design. एयर स्पोर्ट्स भी अपने आप में एक जिसको कहना कि साहस का, एक जुनून का ये काम होता है। तो जुनून और साहस के लिए लोग दूर दूर तक आते हैं। यहाँ एयर बैलूनिंग इसका भी एक कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है आपके सर। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हूं दमदमा लेक कैंपिंग साइट आपको 2022 का हरियाणा एरो टूरिज्म कार्निवल दिखाने। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ दमदमा लेक के पास और किन किन एक्टिविटीज़ का बहुत ही जल्द मजा ले पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दिल्ली एनसीआर में घूमने की नई नई जगहों के बारे में जानने के लिए। तो हरियाणा एरो टूरिज्म कार्निवल 12 और 13 मार्च का एक 2 दिन का इवेंट है, जिसमें ड्रोन शो, एरो मॉडलिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, पैरामोटरिंग, एडवेंचर एक्सपो, फूड फेस्ट जैसी कई चीज़ें यहाँ शामिल हैं। और इसके अलावा यहाँ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दमदमा लेक के पास 19 एकड़ में फैला सेंटर ऑफ एडवेंचर टूरिज्म का फाउंडेशन स्टोन भी रखा जा रहा है, जिसमें आप यहाँ दमदमा लेक के पास तिक्कड़ताल मुरनी हिल्स की तरह बहुत ही जल्द एरो और वाटर स्पोर्ट्स दोनों का मजा ले पाएंगे। वैसे तो यहाँ दमदमा लेक के पास पहले से ही बोटिंग होती थी, लेकिन अब आप यहाँ जेट स्कूटर, पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, एटीवी राइड के साथ अरावली हिल्स में जंगल सफारी और ट्रैकिंग का भी मजा बहुत ही जल्द ले पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको इस 2 दिन का हरियाणा एरो टूरिज्म कार्निवल का प्रोग्राम और अलग अलग एक्टिविटीज एक एक करके दिखाता हूँ। से खड़ा हुआ है, फ्रीज हो गया अब हम। ये बना हुआ एकदम से उड़ गया। ये मच्छर नहीं कोई, ये ड्रोन पड़ेगी पीछे इसके। पड़ेगी पीछे। आ गए खट्टर साहब, आ गए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी का। इतनी अच्छी सुंदर ये लेक है, नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अभी इसका जो उपयोग होना चाहिए तो इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो मित्रों, उस समय विचार किया और आज मुझे, क्योंकि मैंने अधिकारियों को कहा कि इस प्रकार का एक टूरिज्म के नाते से इसको भी एक एडवेंचरस खेलों का केंद्र बनाया जाना चाहिए, वो मैं मान लिया। और आज वो अवसर आ गया है कि हम यहाँ इस दमदमा झील और साथ ही दमदमा गांव के लोगों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इस एडवेंचरस खेल के शुभारंभ के लिए आज ये जो कार्यक्रम किया है, मैं खेल विभाग का, टूरिज्म विभाग का सभी जो इसमें भाग ले रहे हैं एडवेंचरस, ये जो हमारा एरो क्या है, हरियाणा एरो स्पोर्ट्स कार्निवल, तो इस प्रकार का जो काम ये किया गया है, मैं इनको सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ। आज बहुत अच्छा एक अवसर है जब मैंने बताया कि हरियाणा में जैसे हम इस पिछले 2 वर्ष से टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। टूरिज्म वास्तव में ऐसी चीज कम है कि जो कहीं भी की जा सके। टूरिज्म के लिए हर स्थान का अपना एक महत्व होता है और उस महत्व
से वहां पर उस प्रकार का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से इस निर्माण कार्य में ये झील अपने आप में जो शिवालिक का जो एरिया है, अरावली का ये एरिया है, अरावली के इस एरिया में जो पानी एकत्र होता है, कोई समय था इस झील में बहुत ज्यादा पानी आता था, लेकिन अब जो कि विकास के काम हो गए, सड़कें बन गई, कुछ और बाधाएं आ गई, तो जो पानी सारा यहाँ आता था उतना ज्यादा पानी नहीं आता। फिर भी इस पानी का उपयोग कैसे किया जाए, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते से यहाँ जो गतिविधियों की शुरुआत की गई है, इसमें न केवल हरियाणा के ही लोग बल्कि मैं समझता हूँ कि दिल्ली भी बहुत दूर नहीं है, गुरगांव बहुत दूर नहीं है, और टूरिज्म के लोग तो इस छोटी दूरी को 10-20 किलोमीटर को कुछ नहीं मानते, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर भी लोग जाते हैं। तो अगर ये अच्छा टूरिज्म सेंटर उपयोग करते हैं तो देश भर से, विदेशों से, दिल्ली से, गुरगांव से, सब जगह से बड़ी मात्रा में यहाँ टूरिस्ट आएंगे। इस इलाके की जो आर्थिक स्थिति है, यहाँ का जो विकास है वो भी अच्छा होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो इस अवसर पर ये जो यहाँ पर एरो स्पोर्ट्स के जो कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, खास करके एडवेंचर के जो कार्यक्रम है, इस एडवेंचर में चाहे वो नौकायन हो, वाटर स्पोर्ट्स हो, एयर स्पोर्ट्स हो, जो सिर्फ एयर स्पोर्ट्स भी अपने आप में एक इसको कहना चाहिए साहस का, एक जुनून का ये काम होता है। तो जुनून और साहस के लिए लोग दूर दूर तक आते हैं। यहाँ एयर बैलूनिंग इसका भी एक कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है, आपके सामने कार्यक्रम होगा, अभी इसके बाद दिखाया जाएगा। तो वास्तव में ये सारे खेल, ये ठीक है कि ये खेल थोड़ा एडवेंचरस खेल इस नाते से जाने जाते हैं, लेकिन हरियाणा तो खेलों की धरती है। खेलों के बारे में कहा जाए कि हरियाणा की धरती में खिलाड़ियों का एक, उसी की माटी में खिलाड़ियों का जुनून है, हमारी नसों में, हमारे खून में, हमारी रगों में एक खेल के प्रति प्रेम जो भावना है, उसी कारण से जब खेल की बात आती है देश और दुनिया में, तो सामने हरियाणा आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ जो के वैसे तो 2.5-3 किलोमीटर के बाद एक ऐसा रोड निकल रहा है दिल्ली से मुंबई, लेकिन जो कि वो रोड एक्सप्रेस हाईवे है, इसलिए गांव के लोग सीधा तो नहीं कर सकते उस पर, वो कहीं ना कहीं किसी फ्लाईओवर पर जाकर के चढ़ेंगे 10-5 किलोमीटर पर। कौन सा मुझे मालूम है, कौन सा यहाँ से फ्लाईओवर, कौन सी वाला, कितना किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर के बाद इस रोड के ऊपर में चढ़ने का आपको अवसर मिलेगा। आप भूल जाओगे कि हाँ भी गुरगांव नजदीक है, आपको एक नेशनल हाईवे नजदीक होने के बाद सारा देश नजदीक हो जाएगा, इसलिए आपको उसका लाभ मिलेगा। फिर भी इस रोड पर जाने के लिए, मेन रोड या सोना जाने के लिए, और इसी सोना दोनों तरफ की जो सड़कें हैं इनको भी मजबूत किया जाएगा। जितना चौड़ा करने की आवश्यकता होगी उनको चौड़ा भी किया जाएगा, ताकि एक टूरिस्ट सेंटर लोगों के आने जाने के लिए एक रास्ता ये बन सके। जल्दी 4 पहियों का ये जहाज, और जैसा कि गर्मियों की छुट्टियों में जो एडवेंचर के शौकीन होते हैं वो शिमला और मनाली का रुख करते हैं, मैं समझ रही हूँ उधर जा रहे हैं। और ये पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। मैंने कहा था ये वहाँ था ना सर, दिक्कत आ रही है।
From the sky, ladies and gentlemen, he's just absolutely amazing with what he does. The paramotor would be going approximately 2500 feet above the ground level, and finally, as we can see, that he is right there. But the skydiving is one of an experience of its kind, and what we can see is he's just about to land also. These are high performing engines that we can see, and हाँ रबर बैंड, जैसे रबर एनर्जी के बारे में बच्चे सीखते हैं इसमें, रबर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एयर एनर्जी नहीं होगी इसके अंदर, रबर की एनर्जी के थ्रू। 2,000 years later. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी होगी। बाकी जल्दी मिलते हैं आपको मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका देखने के लिए धन्यवाद।